हालेलुया। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम लोगों को अच्छा सुनहरा मौका दिया है और आइए हम लोग देखेंगे भजन संहिता 38 अध्याय इसके 1 पद से लेकर इसके 22 पद तक। तो वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान लोकारी पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, रात भर संभाल रखा, अच्छी मीठी नींद दिया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके वचन से प्रभु जी हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु जी आप हमारी सहायता मत की, जो भी हम वचन से सुने प्रभु जी और उससे सीख कर प्रभु जी उस पर चलने वाले होने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, हम दुआ करते हैं जितने भी जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, सबको आप वचन के द्वारा आशीष दीजिए पिता परमेश्वर और सबको सहायता मत कीजिए पिता, ताकि सुनकर उस पर चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। सारे आदमी हम आपको देते हैं इस छोटी दुआ आपके प्रिय बेटे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ, आमीन। आइए हम लोग देखेंगे भजन संहिता 38 अध्याय का एक वचन देखेंगे। यहाँ पर दाऊद बताता है एक पीड़ित मनुष्य की प्रार्थना। यहाँ पर यादगार के लिए यहाँ पर दाऊद ने ये लिखा है। तो हम लोग देखेंगे पहला वचन, हे यहोवा क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे और न दिलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि दाऊद जानता था कि उसने पाप किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। परमेश्वर उनको पीड़ा दिया है, ये बात को दाऊद जानते थे कि परमेश्वर अनुशासित करता है और अनुशासित करना चाह रहा है। और हम देखेंगे 2 और 3 वचन, तेरे क्रोध क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो सोचने लगते हैं कि कहीं हमसे परमेश्वर के प्रति कोई पाप तो नहीं किया। उनके शरीर में चैन नहीं है, उनके हृदय में नहीं, उनके मांस में नहीं, बल्कि उनके हड्डियों में। वचन बताता है कि दाऊद की हड्डियों में चैन नहीं है और वो चैन से नहीं रह रहे हैं, यानी कि परेशान हैं, तड़फड़ा रहे हैं और ये बहुत दुख के साथ बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर मेरी हड्डियों में चैन नहीं है। और आगे हम देखेंगे 4 से लेकर 9 वचन है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लिखा है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूर्खता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं दाऊद ने बहुत दुखी से परमेश्वर से कहता है, मेरे अधर्म बहुत है जिसमें मैं डूब गया हूँ, जिसमें उसका सिर डूब गया है और मैं सह नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि दाऊद का इतना अधर्म बढ़ गया था, इतना उसने पाप किया था कि उसका सिर बता रहा है कि मेरा सिर डूब गया है और मेरे अधर्म के कारण मैं उसमें डूब गया हूँ और दुखी मन में भरा हुआ है। उसका मन क्या है, दुख से भरा हुआ है। उसका शरीर रोगी के समान हो गया है। जैसे हम देखते हैं मेरे प्रियो कि एक रोगी जब पूरी रीति से रोगी हो जाता है, उसके जीवन में रोग पकड़ लेता है तो वह बहुत पीड़ित रहता है और बहुत उसके जीवन में घबराहट, चिंता, दुख सताने लगता है, यानी कि उसको कहीं भी चैन आराम नहीं मिलता है।
और उसका शरीर एक रोगी के समान हो गया। अपने को बहुत कमज़ोर समझने लगा। उसके अंदर बहुत सी कमजोरियां आने लगी। और हम आगे देखेंगे 10 से 12 वचन। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आँखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर हो खड़े हुए। यहाँ पर हम देखते हैं बेटियों, ये उसके कुटुंबी भी, उसके जो रिश्तेदार थे और उससे लोग क्या करते थे, दूर भागते थे। जब उसको देखते थे कि दाऊद वहाँ पर है, उस सड़क पर है, उस रास्ते पर है, तो वहाँ से वो लोग भागते थे, भाग जाते थे। उसके पाप की वजह से, उसके गलती के कारण, उसके अधर्म के कारण। हम देखेंगे उदाहरण के लिए 31 उदाहरण भजन संहिता 31 अध्याय का 11 और 12 वचन। यहाँ पर लिखा है, अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। हम देखते हैं मेरे प्रियो, वह एक जैसे व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु के समान हो जाता है, तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है और वो जीवित नहीं रहता है। उस प्रकार से अपने आप को वो मरा हुआ जैसे महसूस कर रहा है कि मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, और टूटे बर्तन की तरफ वो बिखर गया है। बेटियों, मैं ही आपसे बताना चाहता हूँ कि दाऊद जो भी अपने जीवन में पाप किया, जो भी अधर्म का कार्य किया, गलती किया, बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत तो पछता रहा है। और वह इसी दुख को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि परमेश्वर मैंने अधर्म किया है, मैंने पाप किया है। और आगे हम देखेंगे 13 और 14 में लिखा है, परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद, बहुत सारे लोग उन्हें बहुत कुछ कहते हैं, उसके विरोध में बहुत बोलते हैं, मगर वह ये गूंगे के समान वो कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप रहता है और सहते रहता है। और अपने जीवन में किए हुए पाप को लेकर वो पछता रहा है। उसके जीवन में पछतावा हो रही है कि मैंने आज ऐसा नहीं किया होता तो मुझे आज ऐसे लोग नहीं बोलते और ऐसा सुनने के लिए मुझे नहीं मिलता। और जिस कारण से लोग उसके बारे में विवाद कर रहे थे और उसे बड़ा भला बुरा बोल रहे थे, वैसे ही हम देखते हैं कि जब हम भी अपने जीवन में कोई पाप कर बैठते हैं, कोई गलती कर देते हैं, तो कोई हमें कहता है तो हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। हमारा मन कुछ बोलने के लिए आदेश नहीं देता है, आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि हमारे जीवन में ये गलती हुआ है रहता है, इसलिए हम कुछ कह नहीं पाते हैं। और हम आगे देखेंगे 15 वचन लिखा है यहाँ पर, परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। मगर इतना करने के बावजूद भी हम देखते हैं दाऊद की आशा, उसका विश्वास, भरोसा परमेश्वर पर अटल है और परमेश्वर से यह कह रहा है कि हे परमेश्वर, मेरी आशा तुझी पर लगी हुई है। और हम देखते हैं कि हम किसी विपत्ति में रहते हैं तो मनुष्य में छोड़ देते हैं, जिस प्रकार से दाऊद के जीवन से देखते हैं और अय्यूब के भी जीवन से हम देखते हैं कि अय्यूब भी जब परेशानी में, मुसीबत में पड़ा था तो उसके घर वाले, उसके परिवार सब छोड़ दिए थे, मगर उसने परमेश्वर की प्रार्थना को नहीं छोड़ा। उसी प्रकार से यहाँ दाऊद हम देखते हैं मेरे प्रियो, दाऊद भी, उसके लोग, उसके रिश्तेदार
सब लोग छोड़कर चले गए, मगर वो प्रार्थना कर रहा है, वो परमेश्वर पर अपना आशा लगाए हुए बैठा हुआ है। और हम आगे देखेंगे 16 पद से 18 पद। क्योंकि मैंने कहा ऐसा न हो कि वे मुझ पर आनंद करें। जब मेरा पाँव फिसल जाता है तब वे मुझ पर अपनी बड़ाई मारते हैं, क्योंकि मैंने तो अब गिरने ही पर हूँ और मेरा शोक निरंतर मेरे सामने है, इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूँगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूँगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद अपने किए हुए पाप पर पछता रहा है और बता रहा है कि मेरा पाँव फिसलता जाता है और मुझ पर वो दुश्मन बड़ाई मारते हैं और मुझे ताड़ ना देते हैं, इसलिए मैं अपने अधर्म को क्या करूँगा, प्रकट करूँगा परमेश्वर के सामने। वो अपने धर्म को, अपने पापों को स्वीकार करता है, अपने पापों को बताता है कि मैंने ऐसा ऐसा पाप किया है। और दाऊद कहते हैं कि मेरे शत्रु मुझ पर हंसते हैं, बड़ाई मारते हैं और मैं निरंतर शोक में रहता हूँ। वो मानो एक शोक का पहरावा पहने हुए वो हमेशा रहता है, चलता फिरता है। उसके मन हमेशा शोक भरा हुआ है, चिंता भरा हुआ है, चिंता में वह डूबता हुआ ये बातें परमेश्वर से बोल रहा है। और आगे हम देखेंगे 19 से 22 वचन। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि दाऊद जिस प्रकार से यहाँ पर अपने किए हुए पाप पर पछतावा कर रहा है और वह पछता रहा है। 16 से लेके 18 में हम लोग देखते हैं वह निरंतर बता रहा है कि निरंतर मैं शोक में हूँ। उस शोक में निरंतर पड़ा हुआ है और वह दाऊद परमेश्वर से विनती कर रहा है, प्रार्थना करता है। हम देखते हैं कि मेरे प्रियो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पापों को बताना नहीं चाहते हैं, छिपाते हैं। कुछ बातों को बताएंगे तब कुछ बातों को छिपाएंगे। लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे क्या समझेंगे, लोग क्या सोचेंगे। मगर दाऊद को इस बात की कोई पछतावा नहीं है, इस बात के बारे में कुछ नहीं सोचता है और अपने पापों को खुलकर परमेश्वर के सामने बताता है। मेरे प्रियो इसी प्रकार से हम लोगों को भी परमेश्वर के सामने अपने सारे पापों को बताना है, कोई पाप को छिपाना नहीं है। हम लोगों के जीवन से कोई भी पाप हुआ है हमें परमेश्वर के सामने खुल कर बताना है। अगर हमारे जीवन में कोई पाप रहेगा, हम परमेश्वर के सामने खुलकर नहीं बताएंगे तो परमेश्वर हमें माफ़ नहीं करेगा और हमारे कार्य में, हमारे सेवकाई में रुकावट बन सकता है। और आगे हम लोग देखेंगे 19 से 22 वचन में हम पढ़ेंगे, परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी हैं और मेरे बैरी बहुत हो गए हैं। जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं वे भी भलाई के पीछे चढ़ने के कारण मेरा विरोध करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि दाऊद जिसके साथ भलाई करता है और वही उनके साथ बुराई करने लगते हैं। हमारे भी जीवन में कई बार आया है। मैं दूसरे के बारे में तो नहीं जानता, मगर मैं अपने जीवन से कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने भी अपने गांव में, अपने पड़ोस में बहुत से लोगों के साथ भलाई किया। जैसे कि उनके घर जाकर रात दिन प्रार्थना दुआ किया, बीमारी में पड़े थे, परेशानी में पड़े हुए थे, उनके लिए प्रार्थना दुआ किया और उनको हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, उन लोगों को दवाई कराता हूँ, इलाज कराता हूँ और वो लोग ठीक हो जाते हैं। और ठीक बहुत लोग हो गए, लेकिन फिर भी मेरे प्रति वो लोग जलन रखते हैं और मुझे वो लोग सोचते हैं कि कहाँ मैं गलती पाऊँ कि मैं उसे उसके गलती में झुकाऊँ और उसको क्या करूँ, मैं नीचा दिखाऊँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे समय में जिसके साथ हम लोग भलाई करते हैं वही हमारे बुराई करने के लिए हमारे पीछे पड़ जाते हैं और हमें गलत साबित करने के लिए, हमको वह नीचा दिखाने के लिए वो हमारी कमजोरियों को ढूंढते हैं। इस प्रकार से दाऊद बता रहा है कि मैं गलती मैं अच्छा करता हूँ तो मुझे ही लोग गलत बनाना चाहते हैं और मेरे भलाई के बदले वो लोग बुराई करना चाहते हैं। मगर हम लोगों को परमेश्वर के सामने
अपने पापों को स्वीकार करना है और अपने गलतियों को परमेश्वर को बताना है। और मेरे प्रिय, यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। और आगे हम देखेंगे, हे यहोवा मुझे छोड़ न दे, हे मेरे परमेश्वर मुझसे दूर न हो। हे यहोवा, हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 19 से लेकर 22 तक की परमेश्वर से दाऊद बताता है, मेरे शत्रु बहुत हो गए हैं, वे भलाई के बदले मेरे बुराई करते हैं। मेरे प्रियो, हम कभी कभी परमेश्वर को ही झूठा ठहराते हैं, अपने आप को निर्दोष मानते हैं। हम देखेंगे उदाहरण के लिए यूहन्ना की पहली पत्री उसके 1 अध्याय का 8 पद में हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 8 वचन। यहाँ पर लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा देते हैं और परमेश्वर को हम झूठा ठहराते हैं और अपने आप को हम यहाँ पर अच्छा साबित करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारा झूठा नहीं है, परमेश्वर हमारा सत्य है, हम लोग झूठे हैं, हम लोग ने गलती किया है। क्योंकि परमेश्वर पिता हमारा ऐसा है कि हमारे गलतियों को क्षमा करने वाला है। वो खुद गलती नहीं करता मगर हम उसे झूठा ठहराते हैं। हमारा सोच अलग है, हमारा सोच गलत है, हमारा विचार गलत है। जिस प्रकार से दाऊद बताता है कि हम अपने आप को गलत न ठहरा के, अपने आप को हम झूठा न ठहरा के हम परमेश्वर को ठहराते हैं, जबकि हम वहाँ पर गलती किए रहते हैं, जबकि हम वहाँ पर पाप किए रहते हैं। हमें अपने पापों को मानना चाहिए और परमेश्वर हमारा सत्य है और परमेश्वर हमारे लिए अच्छा करता है, लेकिन हम परमेश्वर को ही झूठा ठहराने लगते हैं, हम अपने आप को अच्छा समझने लगते हैं। और हम 10 में भी देखते हैं कि यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं और परमेश्वर को हम ऐसा कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया है और हमने कोई झूठ नहीं बोला है, हमारे जीवन में सत्य नहीं है, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है। क्योंकि जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी गलत नहीं करता है, और गलत कर भी देता है तो अपनी गलतियों को मान लेता है, अपने पापों को मान लेता है। जिस प्रकार से यहाँ वचन बताता है कि हम अपने गलतियों को नहीं मानते हैं और परमेश्वर को झूठा ठहराने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर वास्तव में हम गलत किए रहते हैं, हम परमेश्वर को झूठा ठहराने लगते हैं। मगर यहाँ पर दाऊद बता रहा है, परमेश्वर मेरे अधर्म, मेरे पाप इतने बढ़ गए कि मेरा सिर उसमें डूब रहा है और मैं डूब गया हूँ। मगर वो माफ़ी मांगता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे क्षमा करिए, मेरी सहायता कीजिए, मुझसे सहने से बाहर है, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। परमेश्वर मेरा इतना अधर्म बढ़ गया है कि उसके वजह से मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरी हड्डियों में चैन नहीं है और मेरा मन बेचैन है और मैं एक रोगी के समान हो गया हूँ। मेरा शरीर आरोग्य नहीं है, मेरा एक रोगी के समान मेरा शरीर हो गया है। मेरे जीवन में शांति नहीं है और मेरे जीवन में चैन नहीं है। मेरे जो शरीर है तेरे सोटे से घाव बन गए, उस घाव सड़ गए हैं और मेरे कमर में दर्द हो रहा है और मेरा कमर बहुत दर्द कर रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत विवश हो गया हूँ, बहुत लाचार हो गया हूँ। मेरे सामने कोई टिक नहीं रहा है, मुझसे देखकर लोग भाग रहे हैं और मेरे जीवन में शांति नहीं है पिता। और दाऊद यहाँ पर एक पीड़ा भरे जीवन को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। एक परमेश्वर के सामने एक दुखी मन को लेकर वह परमेश्वर से
प्रार्थना कर रहा है। अपने मन में बहुत कमजोरी समझता है कि मेरे जीवन से बहुत बड़ा अधर्म हुआ है, बहुत बड़ा पाप हुआ है, और यही बात परमेश्वर के सामने वह कह रहा है। यहीं से मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और अगला समय मैं अपने ईश्वर को देना चाहता हूँ।